CIS Academy। तो आज के इस वीडियो में हम लोग H5N1 के बारे में डिस्कस करेंगे। So why are we discussing about H5N1? Because H5N1 we are witnessing कि Americas में both North and South America H5N1 का prevalence ज्यादा है। So why are we worried? Why should India be worried? Why other countries in the world should get worried? This also we will be observing. ठीक है? So H5N1 as we can see in the map कि इसका ग्लोबल स्प्रेड बोथ अभी तो अमेरिकाज में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंगली कि H5N1 के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है, लेट्स फर्स्ट गो थ्रू दिस कि H5N1 क्या है। ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है और मोस्टली पोल्ट्री में होता है, बर्ड्स को होता है, बट अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स इट कैन टेक प्लेस। तो और अदर सेक्टर्स में कौन कौन है जो हु कैन गेट अफेक्टेड? दीज आर कैटल्स, दीज आर बर्ड्स एंड H5N1 का पहला कंफर्म्ड केस अमंगस्ट पिग्स भी देखा गया है। सो पिग्स भी नाउ ऑल थ्री आर गेटिंग अफेक्टेड बाय H5N1। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा कंटेजियस वायरल डिजीज है। कंटेजियस वायरल डिजीज मतलब इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, और अगर इसके वायरस का टाइप देखा जाए तो दिस इज इन्फ्लुएंजा टाइप ए। डोमेस्टिक पोल्ट्री जो होती है, पोल्ट्री सेक्टर जो होते हैं वो ओवरऑल इन जनरल एज कंपेयर टू ऑल थ्री, पोल्ट्री सेक्टर जो होता है या बर्ड्स का जो सेक्टर होता है, दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू H5N1। ठीक है, टॉकिंग अबाउट इट स्प्रेड अमंग्स मैमल्स, तो ये H5N1 अफेक्ट तो इन्हीं को करता है, बट इनमें भी ह्यूमन बींग्स में भी H5N1 का ट्रेट्स देखा गया। वी फाउंड द ट्रेट्स ऑफ H5N1 इन्फ्लुएंजा टाइप ए अमंग्स्ट ह्यूमन आल्सो। बट ये कैसे ह्यूमन बींग्स हैं? जिनका कंटिन्यूअस इंटरैक्शन हो रहा है विद एन इन्फेक्टेड स्पीशी। अब वो इन्फेक्टेड स्पीशी कैटल भी हो सकता है, इन्फेक्टेड स्पीशी बर्ड भी हो सकता है, इन्फेक्टेड पिग भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच ह्यूमंस आर बीइंग इन्फेक्टेड। ठीक है, सो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म केसेस मोस्टली अमंगस्ट ह्यूमंस मिले हैं, बट उनका दिस इज प्रॉब्लमैटिक एटलीस्ट फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन पोल्ट्री सेक्टर, तो उनके लिए ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ठीक है, और डीलिंग विथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, डेयरी सेक्टर, उनके लिए दिस प्रॉब्लम कैन कम अप। ठीक है, लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है, human to human transmission we have not been able to prove, but although this looks like a good news, but if we discuss about कि अमेरिका में क्या चल रहा है, ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का एक रिलीफ फैक्टर है। जैसे कोविड could have spread from has spread from one person to other person very easily। तो we by whatever knowledge we were having from H5N1 कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, it was all fine, but for the first time we saw कि H5N1 का जो अमेरिकाज में स्प्रेड हो रहा है, amongst this the first case amongst a child has also been found। तो बड़े बड़े human beings who are dealing with the poultry sector, who are dealing with cattle rearing and dairy farm, amongst them the cases have been found, but a child who has not been to a poultry also, who has not been to a cattle farm also, has been affected by H5N1। Now that is something which is very very worrying। ठीक है, ये हमें दर्शाता है, this is the fact कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल हो पा रहा है with respect to H5N1 only, but yes it is being possible। ये फर्स्ट केस दिखा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन दिखा, पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज इन जनरल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। now what is more worrying कि as we discussed which are the sectors which are mostly getting affected, एक पोल्ट्री हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, बेसिकली कैटल्स हो सकते हैं, एंड पिग्स। अब इनके साथ क्या है प्रॉब्लम पिग्स के साथ कि पिग्स को we call them as mixing vessel of all viral diseases, mixing vessel। तो we never know कि once it has entered amongst pigs तो they can carry out mutation and तब जो नया वायरस निकल करके आएगा यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन इजीली ट्रांसमिशन हो पाएगा। So that factor is something very worrying। एक तो its case found amongst child is very worrying, and secondly the first confirmed case amongst pigs is also really worrying because this is considered to be the mixing pot। ये हमें नहीं पता कि इस पिग से निकल करके जो म्यूटेटेड वायरस बाहर आएगा
सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट विल बी द पावर, ये कहां तक जाने के लिए केपेबल रहेगा, ठीक है। प्लस H5N1 जिसका स्प्रेड सिर्फ अमेरिकाज में था, ये धीरे धीरे देखा जा रहा है कि दिस इज स्प्रेडिंग ओवर अदर रीजन्स आल्सो, सो बिकॉज ऑफ विच इट इज रनिंग इनटू न्यूज। नाउ टॉकिंग अबाउट वैक्सीन, वैक्सीन H5N1 का है, ठीक है, बट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय इंडिया। Indian Council of Medical Research (ICMR) has not yet approved the vaccine for India. But otherwise H5N1 का immunization vaccine है, मतलब once you start suffering from that disease, तो then there is no option of recovery. But once before you have encountered the disease, तब तक में आपको vaccination मिल सकता है, but the vaccination has not been approved by ICMR, इसलिए ये इंडिया में नहीं मिलता है, but abroad में yes it is available, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ H5N1, सिम्टम्स क्या होते हैं अमंगस्ट बर्ड्स अगर देखा जाए तो लैक ऑफ एनर्जी, एपेटाइट वगैरह दिखेगा, उनमें डायरिया ऑब्जर्व किया जाता है, प्लस हेड रीजन एंड लेग्स स्वेल, ये रीजन और ये रीजन में थोड़ा सा स्वेलिंग दिखाई देगा, प्लस एक हल्का सा पर्पलिश टेंडेंसी दिखाई देगा अमंगस्ट द कॉम्स एंड बैटल्स ऑफ चिकन, जो इनके ऊपर में रहता है उसमें हल्का सा एक पर्पल कलर का टेंडेंसी दिखाई देगा, ठीक है। But unfortunately there is no discharge from nose and coughing and sneezing, तो ये ऐसा नहीं, डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली नहीं होता है, बट अगर ऐसा हो गया एंड यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीसेस ऑफ पोल्ट्री और द कैटल्स, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेजल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, तो then the human being can also get affected by H5N1, ठीक है। सो स्प्रेडिंग अमंगस्ट बर्ड्स, एक बर्ड से दूसरे बर्ड और एक बर्ड से दूसरे मैमल्स कैसे अफेक्ट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीसेस, इसलिए वाइल्ड टू पेट का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। वाइल्ड बर्ड टू पेट बर्ड का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाता है बिकॉज दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीसेस, और इनफैक्ट पेट बर्ड टू वाइल्ड बर्ड्स का भी ट्रांसमिशन हो पाता है। नाउ दैट इज समथिंग वरिंग, क्योंकि पेट्स का तो फिर भी ख्याल रखा जा सकता है, बट वाइल्ड बर्ड्स का हाउ डू यू टेक केयर। So it gets transmitted from wild birds to pet birds easily, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नेजल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से भी हो सकता है, या कंटामिनेशन ऑफ फीड एंड वाटर। सो कंटामिनेटेड वाटर of H5N1, contaminated feed of H5N1, if it is being consumed by the pet birds or pet cattle, so then they can also get affected, ठीक है। How to keep your birds safe? एक तो ये ऑप्शन है कि उनको आइसोलेट कर लीजिए, जो न्यू बर्ड्स हैं और जो एग्जिस्टिंग बर्ड्स हैं उन दोनों को अलग कीजिए, आइसोलेट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए, एंड कीप देम फॉर 21 days सेपरेट। And then if you are not able to find any signs, any symptom of H5N1, then we can allow them to sit together. Second option is isolate the pet birds from the wild ones. At least what we can ensure, let's say कि pet में ही कुछ पुराने कुछ नए थे तो क्वारंटाइन किया जा सकता था, but what you can ensure कि pet birds needs to be isolated, they for the at least for the period कि H5N1 is spreading as of now, so they should not be coming in direct contact with the wild birds, ठीक है। Plus human beings के लिए भी it is mandatory that they should be adopting the hygienic practices, so whenever you are touching the bird you must continuously wash your hands with soap to ensure कि वो viral disease का spread नहीं हो पाए, ठीक है। Plus putting upon a mask and such things can also prevent you from encountering H5N1, ठीक है। But then there are certain challenges कि हम लोग H5N1 के साथ डील नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल कि as we discussed कि वैक्सीन्स है, ठीक है। सो वैक्सीन्स आर अवेलेबल कि आप बर्ड्स को या एंड दैट इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस आल्सो, जैसे यूके हैज स्टॉक्ड अप H5N1 के वैक्सीन्स को स्टॉक अप कर दिए हैं, बट ये जो वैक्सीन्स हैं ये बर्ड्स को दिए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए ये वैक्सीन हैज नॉट बीन क्रिएटेड। सो ह्यूमन वैक्सीन्स आर एट डेवलपमेंटल स्टेज एंड दस वी सो फार, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ नहीं था, so we never thought that we should be developing along this line. Now that H5N1 has started encountering amongst human beings also, तो अब ये एक डेवलपमेंटल स्टेज पर आ गया है, ठीक है। Making vaccine by traditional process is also quite slow. This is the principal reason why UK has stocked up the presence of H5N1. ये वैक्सीन का स्टॉकिंग किया है, United Kingdom has done this because by the traditional process H5N1 के वैक्सीन बनाना it's a very slow process, ठीक है। प्लस वंस इट गेट्स इन्फेक्टेड, ये सारे बर्ड्स को मारना जरूरी होता है। इट इज इंपॉर्टेंट इम्पेरेटिव टू किल द बर्ड्स हु आर वंस इन्फेक्टेड बाय H5N1, ठीक है।
To reduce the spread, this is being carried out. And disposal of dead infected birds may also affect the nearby areas. This is also one of the challenges that we are dealing कि H5N1 के साथ अगर tackle करना है तो let's say कि asymptomatic suffering है. For example, a bird is suffering from H5N1 which is not visible. Let's say swelling of head, swelling of toes has not taken place. Maybe diarrhea is taking place, but for some other reason we have not cared for this fact कि diarrhea हो रहा है तो maybe H5N1 हो सकता है. So maybe this much amount of care was not taken. So this bird will start spreading. This is called an asymptomatic infection. So this bird will start spreading it amongst the nearby birds. ठीक है? और in that case, large scale culling, annealing होना पड़ेगा. मतलब it will be imperative to kill all the entire set of birds. और इनका disposal, post death इनका disposal may also affect the nearby areas. The soil may get affected, the people living nearby gets affected, the animals living nearby gets affected. तो ये problem हो जाता है in dealing with the challenges with respect to H5N1. ठीक है? So with that we have concluded the topic, but we have simple MCQ to be resolved. Try to answer this question. We will discuss this answer in the next video. So the question is, consider the following statements. Avian influenza can affect mammals like cows and goats, and some strains of avian influenza have a high mortality rate amongst humans. कुछ ऐसे strains हैं. This is not specific to H5N1. कुछ ऐसे strains हैं avian influenza के. Avian influenza मतलब H और N का series होगा. H1N1 हो सकता है, H5N1 हो सकता है. It can be a set of influenza viral diseases. So कुछ उनमें से ऐसे strain हैं क्या जिनमें mortality rate is quite high. Mortality rate मतलब death prediction मतलब fatality rate is quite high. ठीक है? So we need to select the correct statements amongst these two. Please let us know the answer through the comment section. We'll be discussing this question in the next video. Thank you so much and all the very best.